तो प्रीवियस वीडियो में हमारा यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके आगे 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो में हम सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं जो है मोनोकोटिलीडेंस रूट। तो मोनोकोटिलीडेंस रूट जो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट, एनाटॉमी जो है अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है मोनोकोट रूट का वो डाइकोट रूट की तरह ही होता है, सिमिलर टू डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट्स। बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में डाइकोट रूट्स की तरह ही होता है। इनके अंदर एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं और पिथ होते हैं। एज़ कम्पेयर टू डाइकोट रूट इनमें कुछ ही जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं और आमतौर पे बोल सकते हैं 6 से ज़्यादा पोलियार्क जाइलम बंडल्स जो है मोनोकोट रूट में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइकोट रूट। ओके, और पिथ जो होती है मोनोकोट रूट में वो लंबी होती है, लार्ज होती है और बहुत अच्छे से डेवलप होती है, वेल डेवलप होती है। और मोनोकोटिलीडेंस जो रूट्स होती हैं डोंट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोटिलीडेंस रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अभी हम थर्ड सब टॉपिक की बात भी कर लेते हैं जो है डाइकोटिलीडेंस स्टेम। तो डाइकोटिलीडेंस स्टेम क्या है कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं टिपिकल डाइकोटिलीडेंस स्टेम का तो हमें दिखाई देती है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर वाली स्टेम की लेयर होती है और उसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है एपिडर्मिस। और कवर विद द थिन लेयर, ये जो एपिडर्मिस है ये एक पतली लेयर से कवर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और क्यूटिकल के ऊपर ट्राइकोम्स और कुछ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और सेल्स, इनमें जो सेल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। सेल्स जो अरेंज होते हैं इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल वो क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं। और इनमें 3 सब जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। आउटर हाइपोडर्मिस जो है उसमें कुछ लेयर्स होती है कॉलन काइमा की जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो हमें प्रोवाइड करती है जो स्टेम को प्रोवाइड करती है डाइकोटिलीडेंस स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। ओके, मैंने बोला कि ये सारा बता दिया आपको कि एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की, उसके ऊपर थिन लेयर क्यूटिकल होती है जिसके ऊपर में टाइकॉम्स और कुछ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और ये सेल्स जो है अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर्स में एपिडर्मिस और पेरिसाइकल को क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं। अभी उसके बाद मैंने बात की कि 3 सब जोन्स होते हैं ना, 3 सब जोन्स होते हैं। तो आउटर हाइपोडर्मिस जो है उसमें बहुत सारी नहीं कुछ लेयर्स हमें कॉलन काइमा की देखने को मिलती है एपिडर्मिस के नीचे, जो हमें मैकेनिकल जो यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और कॉर्टिकल लेयर्स जो हाइपोडर्मिस के नीचे होती है बिलो हाइपोडर्मिस, वो कंसिस्ट करती है राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद कंस्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसिस। क्लियर है। और उसके बाद एंडोडर्मिस की इसमें बात की गई। तो एंडोडर्मिस जो है इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। और एंडोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। और लेयर जो स्टार्च ग्रेन एंड लेयर जो है उसको हम स्टार्च शेथ बोलते हैं ना। बहुत ज़्यादा एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो उनकी लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शेथ बोलते हैं। उसके बाद पेरिसाइकिल की बात की है। तो पेरिसाइकिल क्या है, ये एंडोडर्मिस की इनर साइड पे पाया जाता है पेरिसाइकिल, और फ्लोएम के अबव होता है, ऊपर होता है, अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, फ्लोएम के ऊपर होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है, सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और वस्कुलर इन बिटवीन वस्कुलर बंडल, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कुछ लेयर्स हमें देखने को मिलती है जो रेडिली प्लेस्ड होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स से, और जो क्या बनाती है, मेडुलरी रेज बनाती हैं। और लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं एक रिंग में। और रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल जो है ये डाइकोट स्टेम का ही एक करैक्टर है।
वस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट भी होता है, ओपन भी होता है विद इन डार्क प्रोटोजाइलम। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं जो एक सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूट, जो क्या बनाता है, पित्त। क्लियर है? वस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट होता है, ओपन होता है और इसके अंदर क्या होता है, एंडार्क प्रोटोजाइलम होता है। और लार्ज नंबर ऑफ राउंड पेरिकाइटमस सेल्स जो हैं उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है, वो ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम जो कंस्टिट्यूट करता है पित्त को। क्लियर है? यहाँ पे हमारा सेकेंड और थर्ड डाइकोटिलीडन स्टेम और मोनोकोटिलीडन रूट वाला टॉपिक हमने फिनिश किया है।